हेलो एवरीवन। तो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है टाइप ऑफ मोटिवेशन या अभिप्रेरणा के प्रकार। तो चलिए देखते हैं मोटिवेशन के प्रकार। मोटिवेशन के मुख्यतः दो प्रकार हैं। पहला आंतरिक अभिप्रेरणा या इंटरनल मोटिवेशन और दूसरा बाह्य अभिप्रेरणा या एक्सटर्नल मोटिवेशन। पहला आंतरिक अभिप्रेरणा या इंटरनल मोटिवेशन क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे अगर कोई अपनी इच्छा से डॉक्टर या इंजीनियर बनता है या बनना चाहता है तो वह आंतरिक रूप से भी प्रेरित है। इसका मतलब है जब कोई व्यक्ति खुद के इंटरेस्ट या फिर पैशन या किसी पर्सनल गोल के कारण कोई वर्क को करता है तो यह इंटरनल मोटिवेशन कहलाती है। इसमें किसी तरह का रिवार्ड या पनिशमेंट या फिर प्रेशर नहीं होता है। दैट मीन्स इंटरनल मोटिवेशन डूइंग समथिंग बिकॉज यू वांट टू डू इट, नो बिकॉज समवन इज फोर्सिंग यू और गिविंग यू अ रिवॉर्ड। इस तरह के मोटिवेशन में सेल्फ सेटिस्फेक्शन और पर्सनल गोल इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई अगर डॉक्टर बनने का सपना रखता है क्योंकि लोगों की हेल्प करना चाहता है वो, और साइंस में इंटरेस्ट है, ना कि उसे सिर्फ स्टेटस पाने के लिए या पैसे कमाने के लिए। और जिन लोगों में इस तरह की इंटरनल मोटिवेशन पाया जाता है वे लोग ज़्यादा क्रिएटिव और डेडिकेटेड होते हैं। तो टीचर्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट को ऐसे एनवायरनमेंट दें जिसे वे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक्सप्लोर कर सके। तो इस तरह से इंटरनल मोटिवेशन बच्चों में बढ़ता है। जैसे बच्चों को प्रोजेक्ट, रिसर्च या फिर अदर अलग अलग तरह की एक्टिविटी देनी चाहिए। दूसरी है बाह्य अभिप्रेरणा या एक्सटर्नल मोटिवेशन। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाह्य रूप से या दूसरों के द्वारा भी प्रेरित होता है तो वह बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे बच्चों को अच्छे नंबर लाने के लिए या फिर अन्य क्षेत्रों में अच्छा करने के लिए उसे पुरस्कार, दंड, प्रशंसा या फिर लालच देना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। यानी जब कोई व्यक्ति किसी बाहरी कारक या एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि रिवॉर्ड, पनिशमेंट, मार्क्स, मनी, फेम, इन सभी की वजह से काम करता है तो इसे एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं। इसमें मेन गोल क्या होता है? कोई बाहरी फायदा या फिर किसी चीज से बचना, जैसे कि पनिशमेंट आदि से बचना होता है। दैट मीन्स एक्सटर्नल मोटिवेशन डूइंग समथिंग बिकॉज ऑफ एन आउटसाइड रीजन। एग्जाम्पल के लिए जैसे बच्चे होमवर्क करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि टीचर उन्हें पनिश नहीं करे, और उसी तरह से स्टूडेंट्स जो है एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई करते हैं सिर्फ मार्क्स लाने के लिए, ना कि वे नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल मोटिवेशन का सोर्स बाहरी है, किसी रिवॉर्ड को पाने या फिर किसी पनिशमेंट से बचने के लिए यह होता है। दूसरा है गोल या उद्देश्य। इंटरनल मोटिवेशन में पर्सनल ग्रोथ या फिर यह अपने एंजॉयमेंट के लिए होता है, वहीं एक्सटर्नल मोटिवेशन का उद्देश्य होता है किसी दंड से बचना या फिर किसी पुरस्कार को पाना। तीसरा अंतर है ड्यूरेशन। इंटरनल मोटिवेशन लॉन्ग टर्म तक रहता है और यह स्टेबल होता है, वहीं एक्सटर्नल मोटिवेशन शॉर्ट टर्म का होता है और अस्थायी होता है या फिर अनस्टेबल होता है। फोर्थ डिफरेंस है डिपेंडेंसी। इंटरनल मोटिवेशन इंडिपेंडेंट होता है, वहीं एक्सटर्नल मोटिवेशन डिपेंड होता है किसी बाहरी कारक पर। इंटरनल मोटिवेशन का एग्जाम्पल है बच्चों का पढ़ाई करना, नॉलेज या फिर अपने नॉलेज को गेन करने के लिए, वहीं एक्सटर्नल मोटिवेशन में बच्चों का पढ़ाई करना सिर्फ मार्क्स के लिए होता है या फिर किसी पनिशमेंट से बचने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।